हाल ही में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा और निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह एक लॉन्च किया है जिसका नाम है लिग्नोसेट प्रोब। लिग्नोसेट प्रोब को लॉन्च अभी हाल ही में किसने किया है? तो ये अभी हाल ही में लॉन्च किया है जापान की स्पेस एजेंसी नासा ने। मतलब एक्चुअली दोनों मिलके किया है। एक तो इसमें एजेंसी है नासा है और नासा के साथ में जापान की स्पेस एजेंसी है जाक्सा। इन दोनों ने मिलके लकड़ी का उपग्रह है जिसका नाम है लिग्नोसेट प्रोब। ये बहुत छोटा है। कितना छोटा है? एक कॉफ़ी के कप जितना ही मान के चलिएगा, लगभग उतना ही छोटा है ये। नासा और जाक्सा दोनों ने इसको तैयार किया है। अच्छा, इसको एक्चुअली किसने बनाया है? जापान के अंदर एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है कोयोटो यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स या यूँ कहिएगा रिसर्चर हैं, उनके द्वारा इसको बनाया गया है। के साथ में इसमें एक कंपनी है, फॉरेस्ट्री कंपनी है, उसके द्वारा भी। अच्छा, इसमें लकड़ी से बना है ये। तो कौन सी लकड़ी सर इसके अंदर यूज़ हुई है? ये लकड़ी इसके अंदर यूज़ हुई है मैग्नीलिया की, ठीक है ना। मैग्नीलिया एक पेड़ है, उस पेड़ की लकड़ी यूज़ हुई है। अब आपको सर इसको लकड़ी से ही क्यों बनाया गया है, इसका मतलब क्या है? देखो, लकड़ी से एक्चुअली इसलिए उपलब्ध करवा इसको बनाया गया, जब कोई सैटेलाइट वापस नीचे आता है, मतलब उसका टाइम पूरे होने के बाद में, तो उसका जो कचरा होता है, मलबा होता है, समुद्र की तलहटी में होता है। लेकिन जब ये ऊपर तो कोई आग वगैरह लगेगी नहीं, आपको पता है वहाँ तो कोई ऑक्सीजन का कोई वैल्यू है नहीं, तो वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन वापस आते समय ये अंतरिक्ष अपनी स्पेस में आकर अपनी जब धरती के इस लेयर में आएगा तो इसमें आग लग जाएगी और वो जल के राख हो जाएगा। तो इसका मतलब यूँ है कि जो अंतरिक्ष का कचरा है वो जो हम लोग समुद्र के अंदर डाल रहे हैं, उससे हमें निजात मिल पाएगी इन फ्यूचर के लिए। और जाक्सा ने इसको कौन से रॉकेट से लॉन्च किया है? तो उसका नाम है H3 रॉकेट। H3 रॉकेट जो है ना लॉन्च किया जाक्सा ने थोड़े समय पहले ही, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। पंजाब नेशनल बैंक ने भारत में नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी परियोजनाओं के लिए समर्थन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ एक समझौता किया है? तो अभी रिसेंटली पंजाब नेशनल बैंक ने समझौता किया है किसके साथ में? इरिडा के साथ में, इरिडाई के साथ, यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, इसके साथ में समझौता किया है अभी हाल ही में। और ये समझौता आपका सिंपल सा ही है। 2024 को ईयर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के रूप में जो है ना सेलिब्रेट कर रहा है ये। और बेसिकली जो रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे सोलर एनर्जी कहिएगा आप लोग, या दूसरी एनर्जी आप लोग जैसे कि विंड एनर्जी कहिएगा, हाइड्रो एनर्जी कहिएगा, इन सभी के लिए ही ये समझौता किया गया है। हाल ही में मत्स्य पालन विभाग डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज ने मत्स्य उत्पादों की ई मार्केटिंग के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ एक समझौता किया है? तो ये समझौता किया है ONDC के साथ में, यानी कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। इसके साथ में अभी हाल ही में समझौता किया गया है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के साथ MOU हुआ है मत्स्य उत्पादन की ई मार्केटिंग के लिए, यानी कि ऑनलाइन आजकल आपको पता ही है ज़माना किस कदर आगे बढ़ रहा है, ऑनलाइन का ही, तो ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए किया है ये। अच्छा सर, ये पशुपालन, मछली और डेयरी मंत्रालय जो है ना, इसके मंत्री कौन है? तो इसके मंत्री है पुरुषोत्तम रूपाला, ठीक है ना। उनका नाम आपको याद रहना चाहिए, पुरुषोत्तम रूपाला। पुरुषोत्तम रूपाला जो है ना इसके मंत्री है। अच्छा, भारत में जो है ना दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है भारत, अगर बात करो तो आप लोग। और पूरी दुनिया का लगभग 8% मछली उत्पादन अकेला भारत ही करता है। और मछली को एक्सपोर्ट करने में हमारा रैंक क्या है? उसमें रैंक हमारा 4th रैंक है मछलियों को एक्सपोर्ट करने में। और वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि मछली का या फिश एक्सपोर्ट का टारगेट हमारा 2024-25 का क्या है, पिछले सेशन में मैंने पढ़ाया भी था। 2024-25 का टारगेट अपना है 1 लाख करोड़ का टारगेट है, टोटल 1 लाख करोड़ का टारगेट है हमारा, ठीक है। और ये पॉइंट आप लोगों को यहाँ से याद करना। अच्छा, इसरो का एक सैटेलाइट है, मैं आपको बताता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो सकता है वो आपके लिए। सेकंड जनरेशन सैटेलाइट है इसरो का, जिसका नाम है आपका क्या, डायरेक्ट अलर्ट, नहीं सॉरी, डायरेक्ट अलर्ट नहीं है इसका नाम है डिट्रेस अलर्ट है, ठीक है ना। डिट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर, डिट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर, और आगे इसके लगा दो SG का मतलब सेकंड जनरेशन हो गया। डिट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर हो गया, और ये क्या साथ में है, सेकंड जनरेशन। एक्चुअली करेगा क्या, मैं आपको बताता हूँ, पूरा लिख देता हूँ, ये DATSG, ठीक है। और ये करने का इसका काम क्या है? जितने भी ये मछुआरे हैं ना, इनको आपदा की जानकारी देने की, क्योंकि मछुआरे जनरली क्या होता है कि समुद्र वगैरह के अंदर रहते हैं, तो कभी भी तूफान वगैरह आ सकता है, तो उनको पता थोड़ी ना लगता है। तो पहले से ही उनको बताने के लिए ये वाला एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये याद कर लेना है, डिट्रेस अलर्ट, ठीक है ना। तो जितने भी अलर्ट्स होंगे उन पहले से ही डिजास्टर का एक्चुअली अलर्ट कर देगा ये वाला इसरो का DAT-SG जिसका नाम है। और आप लोगों को क्या याद करना है? और ये याद रखना है कि एक FIDF है, यानी कि फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है,
वो 2018-19 के अंदर बना था, आपको याद होता। और उसको अभी प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में 3 सालों के लिए और बढ़ा दिया गया है, 31 मार्च 2026 तक लागू होगा। और इसके लिए टोटल पैसे कितने रखे हैं? 7522 करोड़ रखे हैं। कुछ पॉइंटों में भी है, मुझे याद नहीं आ रहा, पर 7522 करोड़ आप राउंड फिगर में याद कर देना, ठीक है। और इसके अलावा और क्या चीज़ है आपका यहाँ पे? इसके अलावा एक ना कमेटी ऑन फिशरीज़ है इंडिया के अंदर। वो कब बनी थी? कमेटी ऑन फिशरीज़ है, ये बनी थी 1965 के अंदर बनी थी इंडिया के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर जो है ना, सब कमेटी ऑन फिशरीज़ मैनेजमेंट का काम सारा भारत ही करता है। और पिछले 59 सालों में पहली बार जो है ना, ये भारत इसके अंदर वाइस चेयरमैन बना है अभी ये। वैसे कमेटी ऑन फिशरीज जो है ना, ये ओवरऑल वर्ल्ड की है। इसके अंदर अभी रिसेंट भारत इसका वाइस चेयरमैन बना है पिछले 59 सालों के अंदर। तब जब से बनी है तब से भारत इसका कभी वाइस चेयरमैन नहीं बना था, अभी बना है भारत इसका वाइस चेयरमैन। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नग्न पुरुष सोमिन साई उत्सव निम्नलिखित में से किस देश में मनाया गया? ये एक्चुअली क्या है कि पुरुष इसमें बहुत ही कम कपड़े पहनते हैं, मोटे तौर पे लगभग नग्न अवस्था में ही रहते हैं। और ये त्यौहार हर साल सेलिब्रेट किया जाता है जापान के अंदर। जो फरवरी का महीना होता है उसमें बेहद ठंड पड़ती है। ठंड पड़ने के साथ साथ जो है ना, ये बहुत ही कम कपड़े पहन के अपने देवता की पूजा करते हैं, अपने देवता को राजी करने के लिए। तो इस करके ये नग्न पुरुष, जिसको कहा करते हैं सोमन साई त्यौहार, जापान के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है अपने देवताओं को राजी करने के लिए। जापान वैसे रिसेशन की वजह से जूझ रहा है बहुत ज़्यादा। जापान में लगभग 30% आबादी जो है ना, वो 65 साल से ऊपर की है। जापान में लोग ज़्यादा जीते हैं, तो सबसे ज़्यादा बूढ़ों की आबादी जापान में ही है। बच्चे कम हो पा रहे हैं वहाँ पे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को शेंगेन जोन में वीज़ा मुक्त पहुंच की अनुमति दी गई है? वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बताता हूँ शेंगेन क्षेत्र क्या होता है। ये कोसोवो को दी गई है, पहले तो ये आपको ये याद रखना है। और ये शेंगेन एरिया जो है ना, ये है कहाँ पे? शेंगेन की बात करते हो लग्जमबर्ग में है। इसमें एक्चुअली शेंगेन एरिया के अंदर आते क्या है, टोटल 27 देश आते हैं। मोटे तौर पे यूरोपियन यूनियन के ये देश आते हैं इसके अंदर। और इसका मतलब ये है कि इस शेंगेन के अंदर मतलब जो 27 देश है, इसमें से जो 23 देश है ना, वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, जिसमें से आइसलैंड हो गया, स्विट्जरलैंड है, नॉर्वे है, ये सारे देश आते हैं। मतलब यूँ समझो वीज़ा फ्री, एक बार आपको एक वीज़ा लेना है यूरोपियन यूनियन के लिए। ऐसा नहीं कि अलग अलग देश का वीज़ा लेना पड़ेगा, आप उनमें सब में ही जो है ना वो घूम सकते हैं। वैसे ये कोसोवो जो है ना, यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं आता है, उसमें है नहीं है आपका, लेकिन फिर भी आप ये तो ऐड हो गया। अब इन 27 में से किसी में अलग अलग वीज़ा नहीं लेना पड़ेगा। भारत को तो खैर इसमें कभी मिल ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत मुश्किल काम है। और ये वीज़ा फ्री की 90 डेज़ की अनुमति मिलती है जनरली, मतलब 3 महीने की है, ठीक है। ये कोसोवो कहाँ पे है? कोसोवो जो है ना आपका एक पेंसुला में है, बाल्कन जो पेंसुला है ना, वहाँ पे ये स्थित है, वहाँ पे आता है ये वाला। चलो अगला है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश कार्यक्रम लॉन्च को संबोधित किया? तो ये लखनऊ के अंदर संबोधित किया है इस उत्सव को अभी हाल ही में। विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश, लखनऊ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे संबोधित किया है। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था एक्चुअली ये। और यूपी एक्चुअली क्या बनना चाहता है? यूपी बनना चाहता है 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना चाहता है, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना चाहता है यूपी, ये टारगेट है इनका। और इसके अलावा लखनऊ के अंदर अशोक लीलैंड कंपनी है ना, यहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने की फैक्ट्री लगा रही है। अशोक लीलैंड जानते होंगे, हरियाणा रोडवेज लगभग इसी की बनी होती है ऑलमोस्ट, या टाटा या अशोक लीलैंड की। और विकसित भारत विकसित राजस्थान, ये भी थोड़े समय पहले ही प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के अंदर एक आपको और बताता हूँ मैं, एक ना एक गाय की नस्ल है जिसको संरक्षण केंद्र अभी उसका वाराणसी के अंदर उसका उद्घाटन किया है, और उसका नस्ल का नाम है आपका गंगोत्री, ठीक है ना। इस गाय की नस्ल का नाम है। लखनऊ वैसे चर्चा में भी काफ़ी ज़्यादा है। लखनऊ AICT बन चुका है, याद रखना, नवाबों का शहर भी कहलाता है ये। अभी रिसेंटली विश्व नीम संगठन, तो वर्ल्ड नीम ऑर्गेनाइजेशन WNO द्वारा ICAR सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी के सहयोग से निम्नलिखित में से किस शहर में WNO नीम शिखर सम्मेलन और वैश्विक नीम व्यापार मेला का आयोजन किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया है न्यू दिल्ली के अंदर। नीम की निम्बोली आप लोगों ने खाई होगी, और काफ़ी जगह कई सारी दवाइयों में इसका यूज़ किया जाता है। वर्ल्ड नीम ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, इसका हेडक्वार्टर अपने इंडिया के अंदर ही है। और वो कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है, ठीक है ना। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो WNO नीम शिखर सम्मेलन 2024 और वैश्विक नीम व्यापार मेला 2024, ये दोनों के दोनों न्यू दिल्ली के अंदर हुए हैं। और इसको सेंट्रल जो एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट है झांसी, इसके द्वारा इसका आयोजन किया गया था, ठीक है।
नीम फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हेल्थ एंड एनवायरनमेंट इसका इस बार का थीम भी रखा था। वैसे ऐसा माना जाता है कि नीम के पेड़ के नीचे 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है बाकी पेड़ के मुकाबले। हाल ही में निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण, जिसको कहते हैं इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, में निवेशक जागरूकता गतिविधियों के लिए डीबीएस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसमें IEPFA निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के प्रशासनिक निमंत्रण के अंतर्गत आता है? यानी कि इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी जो ना, ये कौन से डिपार्टमेंट के अंडर आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर है, इसके अंडर आता है। सिंपल सा याद करना है। हाल ही में सर्बानंद सोनोवाल ने पांडु बंदरगाह गुवाहाटी असम में 254 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। ये पांडु बंदरगाह कहाँ पे है? पांडु बंदरगाह नेशनल वाटरवे नंबर 2 पे आता है, गुवाहाटी के अंदर है ये नेशनल वाटर वे नंबर 2। सदिया से धुबरी तक है वैसे ये वाटर वे नंबर 2 जो है ना, ये कहाँ से कहाँ तक है? ये सदिया से लेके धुबरी, ठीक है ना, सदिया से लेके धुबरी के बीच में आता है ये वाला। और ये कई सारी लगभग 254 करोड़ रुपए की जो परियोजना है ना, वहाँ पे उद्घाटन किया है सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा। और इसके अलावा आप लोगों को ये याद रखना है कि पांडु बंदरगाह जो है ना, नेशनल वाटरवे नंबर 2 का तो हिस्सा है, ये आसाम के एरिया के अंदर आता है। आसाम के एक्स CM रह चुके हैं सर्बानंद सोनोवाल। और कई सारे जैसे चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे बोगीबेल में 46.60 करोड़ का पैसेंजर कम कार्गो टर्मिनल भी बना है यहाँ पे, ठीक है ना। एक ये सोनपुरा जो बिहार का है, जल परिवहन टर्मिनल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट है, जिसकी कीमत 6.91 करोड़ है आपका, ठीक है। अभी रिसेंटली कोई किताब है नई जिसका नाम है डबलिंग इन डिप्लोमेसी, ऑथोराइज्ड एंड अदर रिकॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ ए नॉन कैरियर डिप्लोमेट्स के लेखक कौन है? तो जो डबलिंग जो है ना, डबलिंग इन डिप्लोमेसी है, इस किताब के लेखक है एस डी मुनी जो है ना, इस किताब के लेखक है। डिप्लोमेट थे ये, JNU के प्रोफेसर भी रह चुके हैं ये, और इन्होंने ये किताब को लिखा है अभी। स्टार्टअप फॉर्म फॉर एस्पायरिंग लीडर्स एंड मेंटर्स जो है 2024 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका आयोजन किया कौन से मंत्रालय ने? इसका आयोजन किया मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के द्वारा। स्टार्टअप फॉर्म का आयोजन किया गया मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के द्वारा न्यू दिल्ली के अंदर। स्टार्टअप फॉर्म फॉर एस्पायरिंग लीडर्स एंड मेंटोर। और इसके जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय है, यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट है, इसके मंत्री कौन है पता है आपको? इसके मंत्री का नाम है पशुपति कुमार, ठीक है ना। इसके मंत्री का नाम है पशुपति कुमार है। पशुपति कुमार पारस पूरा नाम है उनका, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो सवाल है हमारा वो क्या है कि इंडस एक्स शिखर सम्मेलन है, न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया। ये भारत और किस देश के बीच का एक पहल है? भारत और अमेरिका के बीच का जो ना एक पहल है, इंडस एक्स शिखर सम्मेलन है। ये इंडिया एंड US डिफेंस जो एक्सक्लरेशन इकोसिस्टम है, ये भारत और अमेरिका के बीच का एक हिस्सा है ये वाला इंडस एक्स, ठीक है। तो रक्षा मंत्रालय, मतलब अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने इसको आयोजित करवाया है, तो ये पॉइंट आप लोगों को यहाँ से याद कर लेना है। और अगला सवाल आता है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने आशा किराना आई केयर एट योर डोर स्टॉप योजना स्टार्ट की है? ये कर्नाटका ने स्टार्ट की है। इसका मतलब क्या है? इसके मतलब जो है ना, आंखों का इलाज घर पे ही किया जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा कर्नाटका के अंदर। बेस्ट मेडिकल डॉक्टर जो है ना घर पे आएंगे, आंखों का चेकअप करेंगे, कोई प्रॉब्लम होगी तो फ्री में ही इलाज करेंगे घर पे आके। हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश ने भारतीय श्रमिकों की रोजगार सुविधा, जो फैसिलिटेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडियन वर्कर्स, पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो भारतीय प्रवासी श्रमिकों को उस देश में नौकरी खोजने में सक्षम बनाता है? तो ताइवान। देखो ऐसा है कि भारत और ताइवान के बीच में समझौता हुआ है। मान लेते हैं कि आप ताइवान में जाके नौकरी खोजते हैं तो आपको बड़ी आसानी होगी। ताइवान के राष्ट्रपति का नाम क्या है? ताइवान के राष्ट्रपति का नाम है विलिंग लाई, ठीक है ना। अभी ताइवान का एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो चर्चा में है, आपको वो याद जरूर रखना है। वो है यंग ल्यू, ठीक है ना। यंग ल्यू कौन है? ये फॉक्सकॉन एक कंपनी है, फॉक्सकॉन कंपनी के CEO है, और इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया जा रहा है साल 2024 के अंदर। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने तह से समुद्र तक मार करने वाली नई मिसाइल है, जिसका नाम है पादासूरी 6? इसका जब भी रिसेंटली प्रशिक्षण किया है तो ये किया है उत्तर कोरिया ने। यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर D जो है ना वो बिल्कुल ठीक रहेगा, ठीक है ना। उत्तर कोरिया ने किया है ये। उत्तर कोरिया ने कई सारी मिसाइलों का सफल प्रशिक्षण किया है थोड़े समय पहले ही, और सरफेस टू सी वाली मिसाइल है ये वाली। ग्रीन गेम समिट 2024 ये कौन से शहर में आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया है नैरोबी में। केन्या की राजधानी है नैरोबी। अफ्रीका का पहला ग्रीन गेम्स समिट है 2024 का, और ये नैरोबी केन्या के अंदर किया गया है आपका, ठीक है।
और इसको यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली के द्वारा जो है ना अभी आपको पता है ना यूएनई है, उसका भी हेडक्वार्टर नैरोबी के अंदर पड़ता है आपका। इसके अलावा आता है कि वर्ल्ड पुलिस समिट 2024, ये कहाँ पे हुआ, तो ये दुबई के अंदर हुआ, जिसका थीम था आपका यूनाइटिंग ग्लोबल फोर्सेस फॉर ए सेफर टुमारो, इसका थीम था ये, ठीक है। और ये कहाँ पे किया गया, दुबई के अंदर किया गया। इंटरपोल एक्सेट्रा यहाँ पे सारे आएंगे। आईपीएल यानी कि ऑल टाइम ग्रेटेस्ट टीम जो है ना, इसका कप्तान किसे चुना गया है आईपीएल का, तो सबसे बेस्ट या महान कप्तान चुना गया है महेंद्र सिंह धोनी को। ऑल टाइम आईपीएल के इतिहास का ऑल टाइम ग्रेट कप्तान चुना गया इनको। और इसके अलावा जो है इसमें ओपनर डेविड वार्नर है, विराट कोहली भी इस लिस्ट में है, और इसके अलावा क्रिस गेल को भी इस लिस्ट में रखा गया है, पर ये बाद में है इनके, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, आज का सेशन इतना ही था। मिलता हूँ आपको मैं अगली क्लास के अंदर, ठीक है ना। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। सभी को राधे राधे।